कई बार आपने यह देखा भी होगा कि पत्नी के द्वारा जब मेंटेनेंस का केस किया जाता है और पत्नी के फेवर में आदेश कर दिया जाता है, आदेश होने के बाद कई परिस्थितियां चेंज हो जाती है, महंगाई बढ़ जाती है। इस कारण से पत्नी के एडवोकेट के द्वारा सीआरपीसी के सेक्शन 127 के तहत एक प्रार्थना पत्र लगाया जाता है, जिसमें आदेश होने के बाद भी यदि परिस्थितियां चेंज हो जाती हैं तो उसमें यानी भरण पोषण की राशि को बढ़ाया भी जा सकता है। 127 सीआरपीसी की जगह अब 146 बीएनएसएस हो गई है, जिसके तहत प्रार्थना पत्र लगाकर आप मेंटेनेंस की राशि को बढ़ा भी सकते हैं। आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि क्या पत्नी ही क्या एप्लीकेशन दे सकती है? तो इसका जवाब ये है कि पत्नी के साथ साथ पति के द्वारा भी एप्लीकेशन दी जा सकती है। कहने का मतलब है कि अगर आदेश होने के बाद कोई परिस्थितियां बदलाव हुआ है या चेंज हुआ है तो पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस की राशि को बढ़ाने के लिए यह एप्लीकेशन दी जा सकती है। और यदि पति को यह लगता है कि परिस्थितियां चेंज हुई है, पत्नी नौकरी करने लग गई है या पति की सैलरी कम हो गई है या बंद हो गई है, तो ऐसी स्थिति में भी पति के द्वारा यह एप्लीकेशन दी जा सकती है। अब कई लोगों के मन में यह रहता है कि मेंटेनेंस के मामले में तो हम एप्लीकेशन दे सकते हैं, क्या हम ऐसी ही एप्लीकेशन घरेलू हिंसा के मामले में दे सकते हैं? जिस तरह से घरेलू हिंसा के मामले में कोई मेंटेनेंस का आदेश कर दिया गया है और परिस्थिति चेंज हो गई है, तो कम करने या बढ़ाने की कोई एप्लीकेशन हम घरेलू हिंसा के मामले में दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि घरेलू हिंसा के मामले में अगर मेंटेनेंस का आदेश हो गया है तो उसमें परिस्थितियां चेंज होने पर किस सेक्शन में हम यह प्रार्थना पत्र लगा सकते हैं। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो भी जरूर से कर ले। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस 2005 के सेक्शन 25(2) में यह बताया गया है कि जो एग्रीड पर्सन होता है और जो रेस्पोंडेंट पर्सन होता है, यानी दोनों ही पक्षकारों के द्वारा यह प्रार्थना पत्र लगाया जा सकता है। तो शर्त यह है कि ऑर्डर होने के बाद परिस्थितियों में चेंज होना जरूरी है। अगर ऑर्डर होने के बाद परिस्थितियों में चेंज हुआ है तो आप यह प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। किस प्रकार का प्रार्थना पत्र, मतलब कि उस प्रार्थना पत्र में हमें क्या बातें लिखनी है। अगर कोई ऑर्डर होने के बाद कोई बात आपके सामने आती है तो आप उसमें अल्टरेशन के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए या रिवोकेशन के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। यानी कि उस आदेश में किसी भी तरह का बदलाव किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है या कैंसिल भी किया जा सकता है। तो डोमेस्टिक वायलेंस के सेक्शन 25(2) में इस प्रकार का प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। अब इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट भी मैं आपको बता देता हूं, जो 2024 में दिया गया था। विजय कुमारी वर्सेज मोनेश वाचारी सी, SLP क्रिमिनल नंबर 5342/2023 और 10 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें जजमेंट दिया गया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी यही सवाल जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस के सेक्शन 25(2) के तहत क्या आदेश के बाद उसमें बदलाव किया जा सकता है। जो मेन बातें निकलकर सामने आई जजमेंट में, यदि पति की सैलरी बढ़ जाती है या बच्चों का पढ़ाई का खर्चा या बीमारी का खर्चा हो जाता है तो आदेश होने के बाद परिस्थितियां चेंज हो जाती है। या ऐसा भी हो सकता है कि पति की सैलरी बंद हो जाए तो दोनों ही तरफ से यह एप्लीकेशन दी जा सकती है, कोई भी बदलाव करने, मॉडिफिकेशन करने या उसे कैंसिल करवाने के लिए। मैं यहाँ पर आपको एक बात और बता देता हूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस के सेक्शन 25(2) की एप्लीकेशन मेंटेनेंस के मामले में ही नहीं दी जा सकती है, बल्कि कोई भी प्रोटेक्शन ऑर्डर हो उस मामले में 25(2) की एप्लीकेशन दी जा सकती है। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के सेक्शन 18 से लेकर 23 तक जो भी प्रोटेक्शन ऑर्डर लिया गया है उसके अगेंस्ट आप 25(2) की एप्लीकेशन लगा सकते हैं और उसमें मॉडिफिकेशन और बदलाव भी करवा सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक सवाल और सामने आता है कि
ऑर्डर होने से पहले जो परिस्थितियां बदली हैं उस समय 25(2) की एप्लीकेशन दी जा सकती है, या ऑर्डर होने के बाद जो परिस्थितियां बदली हैं उसके बाद 25(2) की एप्लीकेशन क्या दी जा सकती है। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि आदेश होने के बाद ही आप उस एप्लीकेशन को लगा सकते हैं, और इसी प्रकार आप ऑर्डर को ऑल्टर करने, मॉडिफिकेशन करने या रिवोक करने के लिए यह प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। तो इस प्रकार से इस जजमेंट से पति और पत्नी दोनों को ही फायदा मिलेगा। अगर परिस्थितियां चेंज हुई है तो आप इस कानून का फायदा भी ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।